चलो आज हम लोग को क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? एनाटॉमिकल पोजीशन। कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ एक बार। क्या? कल हम लोग पढ़े थे सिस्टम। ठीक है, बॉडी को हम लोग कितने भागों में बांटे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है ना, मतलब सिस्टमिक पढ़े थे, सिस्टमिक जो फंक्शन होता है। ठीक है, कि कितने भागों में सिस्टम को बांटा गया है, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है और उसका काम क्या क्या है। ठीक है, तो 10 वो पढ़े थे और उसके बाद पढ़े थे कि कौन कौन सा मटेरियल्स है। ठीक है, जो हमें एनाटॉमी पढ़ने में आसानी करता है। ठीक है ना, या जिसके हेल्प से हम लोग एनाटॉमी को पढ़ते समझते हैं। ठीक है, तो कैडेवर, मॉडल्स, चार्ट वगैरह सब था। ठीक है, हाँ। आज हम लोग का क्या टॉपिक है? एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग का जो शरीर है, ठीक है ना, तो हम लोग का शरीर किस तरह से बनावटी है। ठीक है ना, मतलब हम लोग का शरीर जो स्ट्रेट पोर्शन होता है किस तरह से होता है। हम खड़ा होते हैं तो हमारा शरीर किस तरह रहना चाहिए। ठीक है ना, वही दर्शाता है क्या चीज़? एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन से क्या समझते हैं कि जब भी हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, या हमारा जो बॉडी पोस्चर है किस तरह होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कैसा है हमारा बॉडी पोस्चर। ठीक है, अब कोई मानो ऐसे झुक के खड़ा है, ठीक है, कोई मानो कि ऐसे करके खड़ा है, तो ये सब क्या है? हमारा बॉडी पोस्चर नहीं। ठीक है, हमारा बॉडी पोस्चर जो इरेक्ट, ठीक है ना, हमेशा सीधा होना चाहिए, आंख सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब क्या होता है? बॉडी का एनाटॉमी, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनावटी है, ठीक है ना, किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग वहीं पढ़ रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया टॉपिक क्या है, क्या पढ़ रहे हैं? चलो, अब क्या लिखा हुआ है कि 3-4 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है? तो बोल रहा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन किसी भी शरीर का, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, कैसे? द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का ऐसा पोजीशन विच इज अटेंड, ठीक है ना, व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे बॉडी का वैसा पोजीशन है, कब काम में आता है? जब हम लोग सीधा खड़ा होते हैं तब। ठीक है, क्या आता है कि व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विथ द आईज, ठीक है ना, उसका जो आंख होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक है ना, कहाँ होना चाहिए? सीधा। ठीक है ना, तो सीधा जो होता है ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीधा। जो सीधा होता है उसी को क्या बोले थे? हॉरिजॉन्टल, बताए थे ना। तो जिसको सीधा हम लोग देखते हैं यानी हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन में देखते हैं। आंख क्या होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए? इरेक्ट। बोल ही रहा है कि जब शरीर सीधा होगा तभी ना उसको एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मार्किंग करते चलना है। स्टैंडिंग क्या है? मतलब हम लोग को खड़ा कैसे होना पड़ेगा? सीधा होना पड़ेगा। विथ द आईज, आईज कैसा रहेगा? लुकिंग एट द हॉरिजन। हॉरिजन मतलब समझना है कि सामने ताकना है। ठीक है, ऊपर नहीं ताकना है, इधर नहीं ताकना, इधर नहीं, इधर नहीं, सीधा। ठीक है, तभी एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन बोलने का, ठीक है ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कब कोई किसी आदमी को बोल सकता है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। ठीक है, या खड़ा होने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या क्या हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीधा खड़ा होना है, मतलब क्या होना है? ऐसे नहीं खड़ा होना है। ठीक है, क्या ऐसे नहीं खड़ा होना है। ठीक है, क्या होना है? सीधा खड़ा होना है। तो स्टैंडिंग इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना। ठीक है, आईज लुकिंग एट द हॉरिजन। ठीक है, आंख क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब क्या होता है? ये जो हाथ है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कैसा होना चाहिए? इस तरह पोजीशन में। एक तो साइड में होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जो अपर लिम्ब है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? साइड में होना चाहिए, मतलब इस तरह लेटरल साइड में। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि ऐसे आगे करके ऐसे खड़े, सीधा है
सीधा ताक रहे हैं लेकिन ऐसे है तब भी गलत है, और ऐसे खड़े हैं तब भी गलत है। समझ में आ रहा है ना, एनाटॉमी के मतलब अनुसार। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताओ, जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब मतलब समझ में आया, हाथ को बोला जा रहा है। ठीक है, तो अपर लिम्ब्स क्या होना चाहिए, हैंगिंग बाय द साइड। ठीक है ना, हाथ क्या होना चाहिए, साइड में हैंगिंग। हैंगिंग मतलब क्या हुआ, लटका हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, लटका। हैंगिंग मतलब क्या होता है, लटकना। ठीक है, तो लटका हुआ होना चाहिए। विथ द पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम मतलब क्या हुआ, हथेली। ठीक है, तो क्या होना है, ऐसे करके खड़ा होना है। समझ में आ रहा है, तो ये जो पाम है किधर है बताओ, पाम किधर है, आगे की तरफ है कि नहीं, बोलो। तो पाम जो होना चाहिए फॉरवर्ड होना चाहिए, और ये लिम्ब क्या होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। यानी अपर लिम्ब क्या हो गया, साइड में हो गया, और ये पाम क्या हुआ, फेसिंग फॉरवर्ड। मतलब ये जो पाम है इसी को हथेली बोला जाता है, सामने की तरफ रहना चाहिए। ऐसे नहीं रहना है खड़ा, ऐसे करके नहीं रहना, मुट्ठी बांध के भी नहीं रहना है। समझ में आया, इस तरह से रहना है। समझ में आया, तो ये क्या है, आगे की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोअर लिम्स आर पैरेलल। ठीक है ना, हम लोग का जो पैर का डायरेक्शन है, ठीक है, तो पैर क्या होना चाहिए, पूरा पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो पैर है दोनों, ठीक है ना, ये दोनों सटना नहीं चाहिए। कोई कोई रहता है ना ऐसे करके खड़ा रहता है, कोई पूरा ऐसे करके खड़ा रहेगा, बोलो, तो ये सब गलत पोजीशन है। ठीक है, क्या होना चाहिए, पूरा इस तरह से रहना चाहिए, ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। समझ में आया, तो ये पैर क्या होना चाहिए, दोनों में गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो वही लिख रहा है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब क्या हो गया, पैर। ठीक है, तो पैर आर पैरेलल। ठीक है ना, जो लोअर लिम्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है कि सटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, विथ टोज फेसिंग फॉरवर्ड या पॉइंटिंग फॉरवर्ड। टोज मतलब क्या हुआ, अंगूठा, बोलो, तो पैर का अंगूठा। ठीक है ना, तो पैर का अंगूठा को क्या बोला जाता है, टोज, और थंब को क्या बोला जाता है, हाथ का अंगूठा। ठीक है, तो टोज क्या होना चाहिए बताओ, फेसिंग फॉरवर्ड। तो मेरा पैर क्या हो गया, पैरेलल हुआ ना, बोलो, और जो टोज है वो क्या है, फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, दोनों इस डायरेक्शन में चला गया, गए ना जी, इसको ऐसे भी नहीं करके खड़ा हो। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, पूरा क्रॉस हो रहा है, हमको क्या होना है, ऐसे होना है। ये क्या होगा, अंगूठा सीधा की तरफ रहेगा। समझ में आया, तो एनाटॉमिकल पोजीशन को पूरा ऐसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा बताओ, कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज द पोजीशन ऑफ द बॉडी विच इज अटेंड व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, सीधा खड़ा होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब बता सकते हैं कैसे, जब उसका आइज कहाँ रहना चाहिए, सामने तक तरफ, ओरिजिन में रहना चाहिए। अपर लिम्ब जो हाथ होना चाहिए उस साइड में लटका हुआ होना चाहिए, विथ द पाम फेसिंग फॉरवर्ड, एंड द लोअर लिम्स आर शुड बी पैरेलल एंड टॉयज फेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया, ये याद हो जाएगा कि नहीं, मतलब बता रहा है कि हमारा कौन सा शरीर का बॉडी पोस्चर किस तरह रहना चाहिए। तो आंख सामने, ठीक है, बॉडी ये कमर जो रहता है पूरा क्या रहेगा, सीधा रहेगा ना, बोलो। हाथ क्या रहेगा, इधर साइड में हैंगिंग रहेगा, और पाम जो रहेगा क्या होगा, आगे की तरफ पॉइंटिंग रहेगा, फॉरवर्ड मतलब दिखना चाहिए। उसके बाद जो लोअर लिम्ब रहेगा वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड द टोज शुड बी पॉइंटिंग फॉरवर्ड। समझ में आया, अगर इतना पोजीशन में कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो हम उसी को बोल देंगे क्या है, वो एनाटॉमिकल पोजीशन में। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में जब भी एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे, हार्ट, लीवर, कोई भी स्केलेटल सिस्टम, तो कुछ भी समझना है शरीर को, तो सबसे पहले तुमको ऐसे सीधा खड़ा हो जाना है। ठीक है ना, तुम अगर सीधा खड़ा हो गया उसके बाद रिलेट करना है कौन सा चीज क्या है। कोई बोलेगा कि ये जो हथेली होता है, ठीक है ना, आगे की तरफ रहता है कि पीछे की तरफ रहता है, तो हम लोग तो जनरली ऐसे करके खड़ा रहते हैं ना, तो ऐसे तो ये पीछे हो गया ना जी। लेकिन क्या होता है,
आगे की तरफ रहता है। ये वाला हाथ का पीछे वाला पार्ट है, क्या है, पीछे वाला पार्ट है। ये जो रहता है ना हाथ का पीछे वाला पार्ट है, आगे वाला कौन है, ये वाला पोर्शन। आप समझ में आया? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि पीछे है, ये आगे है, समझता है ना बहुत लोग, लेकिन गलत है। ये क्या है, आगे है, ये पीछे है। क्यों? क्योंकि हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हैं ना, तो ये आगे हुआ ना जी, तो याद रखना है, ठीक है। अब एक छोटा सा है, ठीक है, डायग्राम देख लेना तुम लोग, ट्राई किए हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, देखो ये मानो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तुम ही लोग में से कोई है बच्चा में, ठीक है। तो ये क्या था, हाँ देखो, अब मेन हमको समझना है, ठीक है ना। डायग्राम ये नहीं कि पूरा अच्छा बना दे, आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कैसे भी मेरा काम चल जाना चाहिए, ऐसे सीखना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो क्या है, देखो इसका आईज जो होना चाहिए, सबसे पहले आंख कहाँ होगा बताओ, लुकिंग एट द होरिजन, ठीक है ना। डायग्राम के माध्यम से हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, ये जो हाथ है ना दोनों, तो क्या नीचे की ओर लटका हुआ है कि नहीं, बोलो। अपर लिम्ब बाय द साइड, मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना, हैंगिंग, लटका हुआ है। उसके बाद क्या है, ये बॉडी पोस्चर, तो यही ना कमर, तो ये क्या है, स्टैंडिंग इरेक्ट, ठीक है ना। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, क्या होता है, सीधा। जिसको नहीं आएगा अपना लिखते भी चलना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब है ना, पैर, तो ये क्या है, पैरेलल लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा, देख रहा है, सट नहीं ना रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद एक छूट गया है पाम, तो लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब क्या है, साइड में है, लेकिन पाम जो रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए बताओ, फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है क्या चीज, कि पाम फेसिंग फॉरवर्ड, समझ में आया, आगे की तरफ मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो टोइज है, टोइज मतलब क्या हुआ, अंगूठा, पैर का अंगूठा, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए बताओ, वो भी सामने की तरफ रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करना है, ठीक है, तो यही होगा उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। तो याद रखना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एट द पोजीशन ऑफ द बॉडी विच इज अटेंड व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट with the eyes looking at the horizon, ठीक है, upper limb hanging by the side with the palm facing forward and the lower limb बोलो should be parallel with toes pointing forward direction, ठीक है, and body should be erect, जो भी trunk है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कल याद करके पूरा आना है, समझ में आया। और देखो एग्जाम आएगा, तो एग्जाम तो हिंदी में पूछा नहीं जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा बताओ, तो वो तो एग्जामिनर क्या रहेगा, इंग्लिश में ही पूछेगा। तो तुमको समझाने के लिए हिंदी में समझा दिए, अब समझ में आ गया तो अपने से फिर याद कर लेना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यही याद करना है, ठीक है, अपने वर्ड में भी याद कर सकता है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। तो यही तुम लोग का क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन, समझ में आया। तो सब लोग क्या करेगा, घर पे जाएगा, एक दो बार ट्राई करेगा, शीशा अगर होगा, ठीक है ना, मिरर के सामने एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है, और देखेगा कि हम सही हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। नहीं तो हम तुम लोग एक दो बार सबको खड़ा करवाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो कभी भी कोई भी टीचर बोलाए या कहीं भी जाना है, ठीक है ना, तो मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले जाके क्या होना है, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हो जाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी तुमसे पूछा जा रहा है उसके बाद जवाब देना है, समझ में आया। चलो, तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। देखो अब हम लोग क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ लिए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कि कौन कौन सा एनाटॉमिकल टर्म्स जनरली यूज किया जाता है, ठीक है ना। एनाटॉमी को पढ़ने में बहुत सारा क्या होता है, टर्म सब आता है, यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग बॉडी पोस्चर या जो भी पोजीशन है बॉडी का, ठीक है ना, हम लोग जान सके। हॉस्पिटल में जाएगा तो डॉक्टर बहुत सारा बोलेगा, ठीक है, एक्सरे कराना है, सीटी स्कैन कराना, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो हर एक पोजीशन में अलग अलग क्या होता है, वो सब टेस्ट सब होता है ना, बोलो। तो वो तो डॉक्टर तो सिर्फ बोल देगा, मानो कि ऐसे इस पेशेंट को करवाओ,
तुम लोगों को क्या आना चाहिए, ठीक है ना। कि मानो बोल दिया सुपाइन पोजीशन में है, प्रोन करो, ठीक है ना। सेजाइटल में इसका देखो क्या क्या, तो जो भी कुछ बोलेगा तो तुमको जो एनाटॉमिकल टर्म्स यूज होता है वो तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब क्या क्या है, बहुत सारा टर्म है, ठीक है ना। 10 15 20 को हम लोग टर्म सब पढ़ेंगे जो जनरली क्या होता है यूज किया जाता है, ठीक है, एनाटॉमी को स्टडी करने में। क्या क्या है कि देखो, सबसे पहला जो टर्म है उसको क्या बोला जाता है, प्रोन। क्या बोला जाता है, प्रोन। बोल में आएगा ना, प्रोन। जस्ट इसी का जो उल्टा है वो क्या है, सुपाइन, ठीक है ना। तो दो देखो, दो दो के मतलब एक पेयर में याद करना है, ठीक है। प्रोन है, सुपाइन, ठीक है ना, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। आगे आगे चल के बताएंगे सेजाइटल, पैरासेजाइटल, ठीक है ना। तो दो दो को पकड़ के चलना। अब क्या है देखो, सबसे पहला है प्रोन। प्रोन में क्या लिखा है, इट इज द लाइंग डाउन पोजीशन। तो सबसे पहले याद रखना है कि पेशेंट खड़ा नहीं है, ठीक है ना, या जो भी, हाँ, जो भी मतलब व्यक्ति है, सब्जेक्ट है, उसको खड़ा नहीं। प्रोन और सुपाइन किसके लिए आता है, जब आदमी क्या होता है, लेटा हुआ रहता है। क्या होता है बताओ, लेटा हुआ रहता है। लेटा हुआ मतलब क्या हुआ है कि बिस्तर पे सोया हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, बिस्तर पे कोई आदमी सोएगा तो दो ही तरीका है सोने का जनरली, ठीक है। एक तो क्या होगा, पेट के बल सो सकता है, मतलब क्या होगा, फेस नीचे, समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, फेस ऊपर, समझ में आ रहा है। दो ही पोजीशन है। तो देखो जो लिख रहा है कि ये क्या है, एक लाइन डाउन पोजीशन है। लाइन डाउन मतलब क्या हुआ है, लेटा हुआ वाला पोजीशन है, ठीक है। अटेंड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई भी पेशेंट या जो भी आदमी जिसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, विथ द फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है ना। उस पेशेंट का या उस सब्जेक्ट का फेस क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। यानी बोलता है ना पेट के बल सो जाओ, कहीं जाएगा हॉस्पिटल में तो बोलता है ना कि पेट के बल उसको लेटा दीजिए। तो पेट के बल यानी क्या हुआ, फेस नीचे कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग पेट के बल नहीं बोलेंगे, फेस से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर फेस हम लोग क्या करेंगे, नीचे कर देंगे पेशेंट का, तो उसी को कौन सा पोजीशन बोलते हैं, प्रोन पोजीशन। अभी ना कि खड़ा करके ऐसे कर देना, ठीक है ना। तो खड़ा नहीं ना रहना है, क्या करना है, लाइंग डाउन पोजीशन है ना, मतलब लेटा हुआ वाला। तो कोई पेशेंट खड़ा होकर ऐसे नीचे कर लिया सिर, तो इसका मतलब ही नहीं है कि प्रोन पोजीशन में हो गया, समझ में आ रहा है। तो याद रखना है कि पेशेंट जब तक लेटेगा नहीं तब तक प्रोन और सुपाइन पोजीशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। पेशेंट लेटेगा, उसके बाद अगर उसका फेस क्या होगा, डाउन वर्ड मतलब नीचे की तरफ रहेगा तो प्रोन बोलेंगे, ठीक है। और सुपाइन कब बोलेंगे बताओ, ये भी क्या है, लाइंग डाउन पोजीशन है ना जी। अटेंड व्हेन द सब्जेक्ट विद द फेस डायरेक्टेड अपवर्ड, इसमें क्या होगा बताओ, फेस जो रहेगा सीधे रहेगा, ठीक है ना। मतलब लेटा हुआ है लेकिन फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, ठीक है। जैसे देखो, मानो कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे करके ये मानो कि इसका जो भी हो गया, तो इसको फेस हमको डाउन करना है, यानी क्या होगा, नाक ऐसे कर दो तो क्या हुआ, नीचे सो गया है कि नहीं बताओ। तो ये क्या बोल देंगे, ये कौन सा पोजीशन में है, बोलो, सुपाइन पोजीशन में है। क्या होगा, प्रोन पोजीशन में, ठीक है ना। कौन पोजीशन में है, मतलब ये व्यक्ति क्या है, प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है, समझ में आया। उसके बाद क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, अगर इस तरह है, मतलब उसका क्या है, नाक ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो नाक ऊपर है तो फेस भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन वाले को क्या बोल देंगे बताओ, सुपाइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि नॉर्मली हम लोग का पोजीशन, ठीक है ना, सुपाइन होता है कि प्रोन होता है, तो हम लोग क्या होता है, जब सोते हैं तो सब लोग क्या होता है, सुपाइन, ठीक है ना, सुपाइन सोना चाहिए, समझ में आया। तो ये है प्रोन और सुपाइन, ठीक है। तो जब कोई सब्जेक्ट, कोई पेशेंट, कोई आदमी अगर पेट के बल यानी फेस जो है क्या है, डाउनवर्ड के तरफ है, ठीक है ना,
तब उसको बोल देंगे प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है। और सुपाइन क्या बोल देंगे कि जब वो, बोलो, हाँ, उसका फेस जो है ऊपर के तरफ है। ठीक है, तो दोनों टर्म याद होना चाहिए। डिफिनीशन कैसे पड़ेगा कि ये लाइन डाउन पोजीशन है, मतलब ये क्या है, एक प्रोन और सुपाइन एक सोया हुआ मतलब लेटा हुआ पोजीशन है, जिसमें जो सब्जेक्ट रहता है क्या करता है, फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसमें फेस उसका क्या रहता है, नीचे के तरफ रहता है। और सुपाइन क्या होता है, ये भी एक लाइन डाउन पोजीशन है, जिसमें जो सब्जेक्ट रहता है उसका फेस क्या रहता है, ऊपर के साइड रहता है। ये दोनों समझ में आया, बोलो। तो इसको बढ़िया से देख लो और याद करना है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो, सुपाइन हो गया और प्रोन हो गया। क्या क्या हो गया बताओ, सुपाइन और प्रोन। ठीक है, अब हम लोग को तीसरा जो है टर्म क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल टर्म सब। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या है, मीडियन सेजाइटल प्लेन। क्या है, मीडियन सेजाइटल प्लेन। एक वर्ड याद रखना है, मीडियन मतलब क्या होता है, बीच में। क्या होता है, बीच में। ठीक है, तो मीडियन सेजाइटल प्लेन मतलब क्या हो गया। और एक और चीज याद रखना है, देखो क्या क्या है कि दो चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे अगर मानो कि कोई लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, इस लाइन को क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, मतलब कोई लाइन ऐसे खड़ा करके करता है ना, बोलो, राइट करता है, तो इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अगर वही कोई लाइन को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, या इसी को एक और नाम दे देते हैं, क्या चीज, ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखो, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स लाइन कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसी को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं तो क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है ना, बोलो रे। ठीक है, या तो राइट एंगल बोलो, नहीं तो क्या बोलो, परपेंडिकुलर। याद रहेगा। ठीक है, तो जब खड़ा ऐसे लाइन, ठीक है ना, किसी भी प्लेन को काटता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। अगर ऐसे रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, इसी को ट्रांसवर्स भी बोला जाता है। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो 90 डिग्री अगर एंगल बनाता है तो उसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर, या उसको राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब का यूज इस सब में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले ही उसको क्या किया, समझा दिया। ठीक है, अब चलो, सबसे पहला है क्या चीज, बोलो, मीडियन सेजाइटल प्लेन। क्या है, मीडियन सेजाइटल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एनी वर्टिकल प्लेन। पहले समझते चल रहा है। ठीक है, एनी वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल मतलब ये वाला कि ये वाला, हाँ, ऐसे करके काटना है। ठीक है, तो एनी वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। शरीर का क्या होगा, देखो, तो वर्टिकल प्लेन ये हुआ ना जी, और सेंटर ऑफ द बॉडी क्या हुआ, ये वाला पार्ट हुआ। ठीक है ना, यहां से क्या हुआ कि लाइन गुजर रहा है। ठीक है, तो एनी वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, अब बॉडी को तो क्या किया बताओ, पास किया, डिवाइडिंग इट इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स। इसमें राइट और लेफ्ट में तो बांटिए रहा है, लेकिन इक्वल हाफ्स में। ठीक है ना, इक्वल मतलब दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब लिख लिया है, बोलो, इसको मिटा दे। चलो, अब देखो, सबसे पहले मानो कि हम किसी भी व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो मानो कि क्या है, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, अब हम क्या किए, मीडियन सेजाइटल प्लेन मतलब क्या हुआ कि पहले तो क्या करना है, उसको वर्टिकल प्लेन में काटना है।
वर्टिकल प्लेन में हम लोग कहीं से भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं कि नहीं, बोलो। विच पासेस थ्रू, लेकिन वो लाइन कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ द बॉडी। तो हमारा बॉडी का सेंटर क्या है, ये है ना, मानो कि यहाँ पे नाक है, यही ना है, बोलो। तो अगर हम किसी शरीर को इस तरह काटते हैं, ठीक है, तो इस तरह काटेंगे तो क्या होगा बताओ, ये क्या हो गया, इसका हाथ हो गया ना। तो ये क्या किया, सेंटर ऑफ द बॉडी से गुजरा, ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट में बांट दिया, लेकिन लेफ्ट और राइट पार्ट के साथ साथ इसको 2 इक्वल हाफ्स में भी बांटा है, याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा कि हमको शरीर को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो कौन सा लाइन से या प्लेन से काटेंगे, तो क्या आंसर जाएगा, बोलो। वर्टिकल प्लेन, मीडियन सेजाइटल प्लेन, ठीक है ना, क्या आंसर जाएगा, मीडियन सेजाइटल प्लेन, ठीक है ना। तो मीडियन सेजाइटल प्लेन वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, लेकिन सेंटर से गुजरता है, तभी मीडियन सेजाइटल बोलेंगे। तो बोलेगा कि सर हम वर्टिकल प्लेन से ही, लेकिन इधर साइड से काटेंगे, इधर से काटेंगे, साइड से काट सकते हैं ना जी, इधर से भी काट सकते हैं, मतलब सेंटर वाला पार्ट को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें भी तो लेफ्ट और राइट पार्ट में बट रहा है ना, लेकिन 2 इक्वल हाफ्स में कभी बटेगा, बोलो। तो याद रखना है कि अगर 2 इक्वल हाफ्स में बांटना है तो उसको बॉडी के सेंटर से गुजरना चाहिए, कौन सा लाइन, वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। तभी उसको क्या बोलेंगे, मीडियन सेजाइटल प्लेन। तो ये जो बीच वाला पार्ट से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोल देंगे बताओ, मीडियन सेजाइटल प्लेन, छोटा में लिख रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, मीडियन सेजाइटल प्लेन। अब बोलेगा कि सर ये तो ठीक है, हम बीच वाला तो मान लिए, अब वर्टिकल प्लेन से इधर से भी तो काट सकते हैं ना, तो शरीर को लेफ्ट और राइट में बांट दिया कि नहीं, बोलो। तो इसको, ठीक है ना, सेंटर वाला पोजीशन को छोड़कर, ठीक है, अगर हम लोग साइड से अगर काटते हैं, कौन सा प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से काटेंगे ना जी, ये भी क्या है, वर्टिकल प्लेन है, तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा बताओ, पैरासेजाइटल प्लेन, क्या बोल दिया जाएगा, पैरासेजाइटल प्लेन। तो याद रखना है कि पैरासेजाइटल प्लेन भी क्या करता है, राइट एंड लेफ्ट में शरीर को बांटता है, ठीक है, लेकिन इक्वल में, हाँ, 2 इक्वल हाफ में बांटेगा या इक्वल हाफ्स में बांटेगा कि नहीं बताओ, नहीं बांटेगा, तो इसको लिख के ऐसे काट देंगे, ठीक है। लेकिन वही है अगर मीडियन सेजाइटल प्लेन, तो ये क्या होगा, राइट और, हाँ, राइट और लेफ्ट में बांटेगा और क्या करेगा, इक्वल हाफ्स में, इसमें बांटेगा इक्वल हाफ्स में, तो इसको याद रखना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में बांट रहा है, लेकिन कैसा बांट रहा है, इक्वल हाफ्स में, कौन, मीडियन सेजाइटल प्लेन। और पैरासेजाइटल भी वर्टिकल प्लेन है, ठीक है ना, वो भी शरीर को क्या कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से ही, मतलब वर्टिकल प्लेन से ही काटा जा रहा है, लेकिन 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बटेगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से वो नहीं गुजरेगा। अगर सेंटर से गुजरता तब तो उसको मीडियन सेजाइटल बोल देते, तो ये सेंटर से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, यानी क्या हुआ, एनी प्लेन, माने एनी प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, पासिंग अदर देन द सेंटर, सेंटर को छोड़कर कहीं से भी क्या हो रहा है, पास कर रहा है, और शरीर को लेफ्ट और राइट पार्ट में बांट रहा है, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देते हैं बताओ, पैरासेजाइटल प्लेन। क्या बोल देंगे हम लोग, पैरासेजाइटल प्लेन। तो वही देखो यहाँ पर दिया हुआ, पैरासेजाइटल प्लेन को पैरामीडियन भी बोला जाता है, क्या होता है, पैरामीडियन, ठीक है। तो ये नहीं वर्टिकल प्लेन, ये भी क्या है, बोलो, वर्टिकल प्लेन ही है, विच इज पैरेलल टू द मीडियन या मीडियन सेजाइटल प्लेन। और याद रखना है कि ये वर्टिकल प्लेन तो रहेगा, ठीक है ना, लेकिन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, मतलब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन कहीं भी सटना नहीं चाहिए। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर रेखा कि कहीं भी जाकर ना सटे, ठीक है। तो हम शरीर को अगर मानो कि ऐसे काट रहे हैं पूरा बीच से, सेंटर से, तो इसी को क्या बोल देंगे, मीडियन सेजाइटल।
अगर वहीं इधर से काटेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे तो दोनों मिल जाएगा ना, सेंटर वाला लाइन ये लाइन मिल जाएगा ना, तो इसको फिर दूसरा बोल देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सेंटर वाला लाइन जो मीडियन सेजाइटल है और इधर वाला लाइन दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कहीं जाकर नहीं मिलना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि शरीर को हम लोग लेफ्ट और राइट में बांटना है, तो दोनों आंसर जाएगा, मीडियन सेजाइटल और पैरासेजाइटल। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो क्या आंसर जाएगा, मीडियन सेजाइटल। अंतर समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये सब डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम बना के इसको क्या करना है, अगर मिडिल से सेंटर से काटेगा तो क्या हो जाएगा, मीडियन सेजाइटल प्लेन अदर देन द सेंटर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे बताओ, पैरासेजाइटल प्लेन। याद रहेगा, बोलो। तो ये दो हो गया, क्या क्या हो गया बताओ, मीडियन सेजाइटल और पैरासेजाइटल, ठीक है। क्या अच्छा ठीक है, वो सुधार लेना, कहीं होगा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा, समझ में आया। उसके बाद अब क्या है, ये दोनों मीडियन सेजाइटल और पैरासेजाइटल हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कोरोनल प्लेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोरोनल प्लेन, ठीक है। कोरोनल प्लेन क्या होता है कि अगर हम शरीर को, ठीक है ना, इस तरह से काटते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे हम नहीं काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये भी तो वर्टिकल प्लेन हो ना, ऐसे काटो क्या ऐसे काटो, दोनों क्या है, वर्टिकल प्लेन। ऐसे काटेंगे तब ना हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा, बताओ। तो इसको इस तरह काटेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन अगर खड़ा खड़ा काट रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन भी क्या है बताओ, वर्टिकल प्लेन है, क्या है, मतलब वर्टिकल प्लेन से ही काटेंगे, लेकिन विच इज परपेंडिकुलर टू द सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन, ठीक है। लेकिन वो लाइन क्या होता है बताओ, हाँ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि इसको आदमी को काट रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या काट रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी शरीर को इस तरह से हम लोग काटते हैं, समझ में आ रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बोलो, कोरोनल प्लेन। यानी कोरोनल प्लेन से हमारा शरीर किस किस भाग में बढ़ जाएगा, सुपेरियर इंफेरियर, कैसे, पोस्टेरियर और एंटेरियर ना। पोस्टेरियर मतलब क्या हुआ, पीछे, एंटेरियर मतलब आगे, सुपेरियर और इंफेरियर हो गया ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल से ना कटेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कि इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। हमारे शरीर को एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट में क्या करता है, बांट देता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि शरीर को क्या करता है, वो वर्टिकल प्लेन है, लेकिन किसका है, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो कोरोनल तो ऐसे था ना, ठीक है। तो ये इस होगा, ठीक है। तो ये आगे से काट रहा था, ये इधर से, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। एक ऐसे लाइन जा रहा है और एक में खड़ा होकर ऐसे काट रहे हैं, ऐसे, ये दोनों में 90 डिग्री 3D में देखे बनेगा ना, तो इसलिए ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, कोरोनल प्लेन। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि शरीर को हमको आगे और पीछे भाग, यानी एंटेरियर और पोस्टेरियर में क्या करना है, बांटना है, डिवाइड करना है, तो क्या आंसर जाएगा बताओ, क्या जाएगा, कोरोनल प्लेन, ठीक है ना। शरीर को किस टाइप से काटेंगे, कोरोनल प्लेन में, ठीक है ना, मतलब उसको कोरोनल प्लेन बोला जाएगा, ठीक है। अब छठा नंबर में क्या आ रहा है, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। आओ इधर, आओ इधर बताते हैं, ठीक है। जैसे तुम शरीर तुम्हारा पूरा सीधा इधर खड़ा रहो, ठीक है, पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, ठीक है। तो शरीर को तुम्हारा इस तरह से काट रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से सेंटर से, तो इसको क्या बोला जाएगा, मीडियन सेजाइटल, ठीक है। अगर इसको इधर से काटा जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेंटर को छोड़ के कहीं से भी काट रहा है वर्टिकल प्लेन से, तो क्या होगा, पैरासेजाइटल। अगर तुम्हारे शरीर को, ठीक है ना, इस तरह हम अगर काटते हैं, ठीक है, इस तरह, तो क्या होगा, कोरोनल प्लेन। एक मिनट, तो ये क्या हुआ, मीडियन सेजाइटल, और ये क्या हुआ, पैरासेजाइटल। दोनों का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना।
वही लिखा हुआ है ना। बताओ वर्टिकल प्लेन जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर शरीर को हम लोग इस तरह से काटेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा बताओ, आगे और पीछे में बढ़ जाएगा, लेकिन इक्वल हाफ्स में नहीं बटेगा। क्यों? क्योंकि इधर तुम्हारा आंख है, पीछे आंख है, इधर नाक है, इधर नाक है, बराबर मतलब क्या हुआ कि आधा आंख इधर भी आता, आधा आंख उधर भी जाता, तब ना बराबर होता है। तो याद रखना सिर्फ मीडियन सेजाइटल प्लेन ही है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इक्वल हाफ्स में शरीर को बांट सकते हैं। अदर देन कोई भी प्लेन नहीं है जिसके द्वारा हम लोग बांट सकते हैं। समझ में आया? तो ये था कोरोनल प्लेन, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन क्या हुआ कि शरीर को एंटेरियर और पोस्टेरियर में बांटते हैं, ना कि टू इक्वल हाफ्स में बांटते हैं। याद रहेगा ना? क्यों? क्योंकि मेरा फेस तो पूरा आगे चला जाएगा, पीछे तो कुछ आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इक्वल हाफ्स कैसे होगा? लेकिन ऐसे अगर काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, आधा नाक इधर, आधा इधर, एक आंख इधर, इधर, तो सब क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो यही है, ठीक है। तो अंतर समझ में आया ना सब में? आगे बढ़ा जाए, चलो। जो छठा नंबर है उस क्या है, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। क्या है? ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मतलब बताएं क्या, हॉरिजॉन्टल ऐसे काटना, ठीक है ना, मतलब हम लोग ऐसे काटेंगे शरीर को, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, या इसी को ट्रांसवर्स। समझ में आया? तो ये क्या होता है, इट इज एनी प्लेन। ये क्या होता है, कोई ऐसा प्लेन होता है विच इज राइट एंगल टू द कोरोनल या सेजाइटल। तो हम लोग का सेजाइटल क्या था, ये वाला था, है ना जी। हम मानो कि इस तरह से काट रहा है, ठीक है, और कोरोनल क्या बोले, इस तरह से है, तो दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं, बताओ। तो डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा कोई प्लेन है जो क्या होगा, बताओ, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। किससे बना रहा है, सेजाइटल से बना रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, कोरोनल हो गया कि नहीं। और थोड़ा सा भी इधर झुकेगा तो 90 डिग्री बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये थोड़ा सा भी ऐसे हो जाएगा, तो इसी को क्या बोल देंगे बताओ, ऑब्लिक। बताया था ना कि शरीर को इस तरह से अगर तिरछा, आड़ा तिरछा काटेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा बताओ, पूरा सीधा लाइन रहेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा किससे, सेजाइटल से। याद रहेगा? तो वही है। तो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल में क्या है, इट इज एनी प्लेन एट द राइट एंगल टू द कोरोनल या सेजाइटल प्लेन, ठीक है। तो इसी को मतलब शरीर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बांट रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से शरीर को बांट रहा है तो शरीर दो भागों में बढ़ जाएगा। कि कौन सा पार्ट में बढ़ जाएगा, ऊपर और नीचे। समझ में आया? तो ये सब तुम लोग का क्या है, टर्म है, ठीक है। एक ऑब्लिक छूट गया है तो ऑब्लिक याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखेगा ऑब्लिक को, बताओ। ऑब्लिक क्या होता है, एक ऐसा प्लेन होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, तिरछा काट रहा है, यानी कोई एक एंगल पर क्या होगा, शरीर को काटेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, तो उसी को क्या बोल देंगे, ऑब्लिक। याद रहेगा? तो ये सब 5-7 आज बताएं एनाटॉमिकल टर्म, ठीक है। अब कल और भी बहुत सारा है, ठीक है, लेटरल, मीडियल, ये वो सब पढ़ा जाएगा, ठीक है।